Hello friends, my name is Prashant. I welcome to you this video, the power of reading. हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीडिंग के पावर के बारे में. So far you must have known that what is the importance of reading. But today we are going to talk about the power of reading. देखिए, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता था कि रीडिंग कितना मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंट हो सकता है. I was a reader, but an average reader. I used to read the story books like grandpa stories, bedtime stories, etc., etc. But in this video, I will talk about how reading changed my life. रीडिंग की वजह से मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई. तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मेरा एक व्यक्ति से मुलाकात हुआ. आई थिंक इट वाज इन 2011 और 2010 एंड व्हेन आई रियलाइज्ड व्हाट इज द पावर ऑफ रीडिंग. My first book was of Chetan Bhagat, and that was Revolution 2020, and that was very recently launched at the time. So I started with that book, and you can't believe that within a week I read all 6 books of Chetan Bhagat. मेरा नेक्स्ट डे पेपर था और रात को मैं चेतन भगत की बुक्स पढ़ रहा था, 3 Mistakes of My Life and 2 States, and I read both the books in 6 hours continuously. I read that day. I did not take my dinner. तो ऐसा है, आपसे ये नहीं कहूँगा कि नेगेटिव पेपर है तो आप उसको पढ़िए, बिकॉज मैंने पहले से अपनी तैयारी कर रखी थी. सो जस्ट फॉर रिफ्रेशिंग माई माइंड आई वॉज रीडिंग दैट बुक. तो रीडिंग के बारे में अगर मैं आपको कहूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैं कोई चीज़ रिपेंट करता हूँ अपनी लाइफ में तो है कि मुझे पहले ही रीडिंग के बारे में क्यों नहीं पता चला. वाई वॉज आई नॉट टोल्ड फ्रॉम माई टीचर्स, फ्रॉम माई पेरेंट्स दैट वॉट इज़ द पावर ऑफ रीडिंग. मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको रीडिंग के पावर की समझ हो जाए, अगर आप रीडिंग की लत लग जाए, आपको आदत लग जाए, तो दुनिया में कोई दूसरी चीज़ करने की आपकी ज़रूरत है. यू डोंट हैव टू टेक एनी एडमिशंस एनीवेयर, बिकॉज रीडिंग से ही आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, इतने सारे प्लेसेस के बारे में जान लेंगे, यू विल नो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. तो रीडिंग के पावर को जानने के बाद भी कुछ ऐसे मिस्टेक्स थे जो मैंने किए. अगर आपको चाणक्य के बारे में पता होगा तो उन्होंने कहा है कि लाइफ बहुत छोटी है, अपनी गलतियां करके अपने से सीखने से, तो बजाय इसके आप दूसरों की गलतियों से भी सीखें तो आप जल्दी सीखेंगे और जल्दी आगे बढ़ेंगे. तो इन दिस वीडियो, इन दिस स्लाइड आई विल टॉक व्हाट वर द मिस्टेक्स दैट आई डिड इवन आफ्टर रियलाइजिंग द पावर ऑफ रीडिंग. सो फर्स्ट थिंग वाज नॉट ऑफ माई इंटरेस्ट. मतलब जब मैंने पढ़ना भी शुरू किया तो ऐसी चीज़ें पढ़ने की कोशिश की जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, जैसे पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैं बैंकिंग फाइनेंशियल से जो या साइंटिफिक जर्नल्स हो गए. क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था पढ़ने के बारे में, लाइफ स्किल्स के बारे में पढ़ना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में पढ़ना, इंग्लिश बुक्स होते हैं उनको पढ़ना, पोएट्रीज पढ़ना, ये सब मेरे इंटरेस्ट में था. लेकिन मैं कहीं दूसरी जगह लगा हुआ पढ़ा था. तो मैं आपसे कहूँगा कि गलती मत करिए, जो आपके इंटरेस्ट में हो. आपको पॉलिटिक्स पसंद है तो पॉलिटिक्स पढ़िए. आपको मैगजीन्स में मान लीजिए कि साइंटिफिक जर्नल पसंद है, जो साइंटिफिक स्टडीज़ निकलते हैं, रिसर्च हैं, वो पसंद है तो वो पढ़िए. जो आपके पसंद का है वो पढ़िए. आपको बॉलीवुड के बारे में पसंद है, बॉलीवुड के बारे में पढ़िए, हॉलीवुड के बारे में पढ़िए. मेन आइडिया है कि बस आप पढ़ना शुरू कीजिए, मतलब रीडिंग की हैबिट आपके अंदर आए, जो सबसे बड़ी कमी होती है खासकर हिंदी मीडियम की. अगर उनकी रीडिंग अच्छी हो जाए तो इंग्लिश तो वो वैसे धड़ल्ले से सॉल्व कर सकते हैं. दूसरी मेरी क्या गलती थी? लैंग्वेज बैरियर. देखिए, अभी तो इस वीडियो में हम बात क्या कर रहे हैं, मेरा सबसे मेन पॉइंट है कि पावर ऑफ रीडिंग को रियलाइज करना. इसमें मैंने ये नहीं कहा कि आप इंग्लिश में ही सारी चीज़ें पढ़िए. जिस लैंग्वेज में आपको जो चीज़ें पढ़नी है उस चीज़ें पढ़िए. एक बार आपको लत लगनी चाहिए, पढ़ने की लत लगे बस, ठीक है. लैंग्वेज को लेकर बैरियर मत बनाइएगा. नहीं, बाद में ये होगा कि आप इंग्लिश सोचेंगे यार इंग्लिश पढ़ते वक्त बहुत बोरिंग लगता है, पढ़ेंगे ही नहीं, और जब आप पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं. जाहिर सी बात है. प्रोक्रेस्टिनेटिंग, अगर आपको पता चल जा रहा है तो सबसे हमारे अंदर जो एक बहुत बुरी आदत, मैं बोलूँगा सबसे बुरी आदत जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन की है. कि हम चीज़ों को जानने के बावजूद भी, हमारा दिमाग जानता है कि हमें करना है, हमारा दिल जानता है कि करने से हमें फ़ायदा होगा, लेकिन फिर भी हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, देरी कर देते हैं, उसमें टालमटोल करते रहते हैं, उसको मतलब एग्जीक्यूट नहीं करते हैं. और जब तक हम जो चीज़ जानते हैं एग्जीक्यूट न करें, उसको अप्लाई न करें, तो नॉलेज हमारे किसी काम का नहीं. नॉलेज इज ओनली पावर व्हेन इट इज एग्जीक्यूटेड और व्हेन इट इज अप्लाइड, राइट. मिसिंग रेगुलरिटी, आपने पढ़ना शुरू भी कर दिया, एक दिन पढ़ा 2-4 दिन गायब हो गए, एक दिन पढ़ा 2-4 दिन गायब हो गए. ऐसे आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे जिस तरीके से आप करना चाहते हो, ठीक है. अगर आप रेगुलर रीडिंग कर रहे हैं, मान लो कि आप गिव इट 6 months टाइम,
आप 6 महीने तक लगातार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 2-2 4-4 घंटे पढ़ने हैं, आधे घंटे पर डे पढ़िए। या न्यूज़पेपर बस पढ़ना है तो एडिटोरियल पेज उठाइए, उसको पढ़िए। रात को सोते समय 2-4 पेजेस आप नॉवेल्स लेके पढ़ सकते हैं, कोई जैसे कि रविंद्र सिंह हो गए, निकिता सिंह या चेतन भगत या वैन डायर हो गए या दीपक चोपड़ा की बुक आप पढ़ सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ राइटर्स यू कैन टेक, दे हैव रिटन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है कि रेगुलरिटी होनी चाहिए। जैसे होम्योपैथिक दवा होती है ना, दिस इज काइंड ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक दवा होती है कि अगर बीच में गैप हुआ तो गए काम से, ठीक, आपको कोर्स दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे भी है। आप ऐसे एलोपैथी न समझिए, ये होम्योपैथिक है, ये जड़ से आपकी बीमारी, इंग्लिश की जो बीमारी है ना, ये जड़ से दूर कर देगा अगर आप रीडिंग की आपको हैबिट हो गई। लॉन्ग टाइम रीडिंग, देखिए अब आप ये मत सोचिए कि यार बैठेंगे जब ना तो एकदम खाली होकर पढ़ेंगे खूब देर तक, वो छोड़ दीजिए। वो करते रहे तो ये ट्रैप है, आप इसमें फंस जाएंगे। जब भी आपको मौका मिले, आधे घंटे 1 घंटे, या ट्रैवल कर रहे हैं 10 मिनट 20 मिनट, कहीं भी मौका मिले आप पढ़ सकते हैं 1-2 पेज। आजकल तो मोबाइल में आप अमेजन किंडल के ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप में जाके कई सारी बुक्स, आपको मेंबरशिप ले लीजिए, 100-200 रुपये को 6 मेंबरशिप चार्ज, आप 1 महीने आराम से पढ़िए। जितनी सारी बुक्स हैं सब आपको अवेलेबल होंगी, वो सब्सक्रिप्शन चार्ज है, ठीक है। एक बुक का चार्ज आपको नहीं करना देना पड़ेगा। वो एक साथ जितनी भी बुक्स अवेलेबल होंगी वो सब बुक्स आप पढ़ सकते हैं अगर 1 महीने में पढ़ पाए तो। नहीं तो फिर आप 1800 रुपये का शायद पूरे मंथ ईयर का सब्सक्रिप्शन है, आप वो ले सकते हैं। तो ये गलतियां मैं चाहूँगा कि जो मैंने की हैं और मैंने सीखा है, लेकिन काफ़ी मुझे समय लगा, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी गलतियों से सीखें, मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा आपको हो और आप ऐसी गलतियाँ ना दोहराएं। और देखिए फ्रेंड्स, आप माने या ना माने, यू कैन नेवर स्केप रीडिंग। आप रीडिंग से कभी भाग नहीं सकते। कोई भी चीज़ आपको करना है जिसमें आप बेस्ट हो सकते हैं। आप अच्छे मैनेजर बनना है आपको, तो आपको रिपोर्ट पढ़ना होगा। अच्छे डॉक्टर बनना है तो आपको पढ़ना होगा। अच्छा प्रोफेसर बनना है तो आपको पढ़ना होगा। अच्छा क्लर्क बनना है तो भी आपको पढ़ना होगा। अच्छा ऑफिसर बनना है तो भी आपको पढ़ना है। लॉयर बनना है तो भी आपको पढ़ना है। पढ़ना तो आपको पड़ेगा। तो क्यों ना अभी से पढ़ें। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बहुत ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं, तो आप पढ़ने से कभी भी कतराइए मत। आज से जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना अच्छा होगा, नहीं तो बैठ के पछताना पड़ेगा कभी न कभी। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके अंदर रीडिंग की हैबिट ही है ना, अगर आपके अंदर रीडिंग की हैबिट बिल्ड हो गई ना, यू कैन लर्न एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। दिस इज द मिरेकल ऑफ रीडिंग, दिस इज द पावर ऑफ रीडिंग। इसी पावर की मैं बात कर रहा था कि मैंने ये नहीं आपको बोला कि इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बहुत ही छोटी बात हो जाएगी। मैं आपको कहना चाहता हूँ द पावर ऑफ रीडिंग। रीडिंग में वो पावर है जो आपको सफल बना सकता है, जो आपको बेहतर ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आप इंग्लिश के एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, अगर आपके अंदर पढ़ने की हैबिट नहीं है, हाउ कैन यू बी? कैन नेवर बी, राइट? तो कुछ भी आपको अच्छा करना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आपको प्रोग्राम्स रीड करने पड़ेंगे, बहुत सारी कोडिंग करनी पड़ेगी, कोड्स को रीड करना पड़ेगा। तो रीडिंग से आप कभी भी एस्केप नहीं कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ये वहम भरा हुआ है कि बिना न्यूज़पेपर पढ़े, बिना रीडिंग को इम्प्रूव किए हम एसएससी या बैंक या कोई गवर्नमेंट जॉब्स ले सकते हैं या अच्छे रीडर बन सकते हैं, सो दैट इज नेवर पॉसिबल एंड देयर इज नो इम्पॉसिबल। नहीं तो आपके अंदर ये भी एक माइंड में वायरस आ गया है कि इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। आई एम पॉसिबल when you make it possible, when you make the process possible। जब आप प्रोसेस जो है उसको आगे बढ़ने का, उसको आप अगर पॉसिबल करते हैं, then impossible also becomes am possible, right? अब देखिए, आप फेसबुक की बात कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स की बात कर लीजिए, स्टॉक किंग यानी वॉरेन बुफे की बात कर लीजिए। वॉरेन बुफे तो जब 11 साल के थे तब से उन्होंने स्टॉक खरीदना शुरू किया और उनका कहना है कि मैं किताबें पढ़ता हूँ, किताबें मेरे लिए पैसा कमाती हैं। कैन यू बिलीव दैट? मतलब कि दुनिया के 10 अमीरों में से जो एक बंदा है वो बोलता है, जो दुनिया के सबसे अमीर भी रह चुके हैं, वो बंदा बोलता है कि मैं किताबें पढ़ता हूँ, किताबें मेरे लिए पैसा लाती हैं। सो जस्ट बिलीव द पावर ऑफ रीडिंग, रियलाइज इट। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स चाचा को आप जानते ही होंगे। बिल गेट्स चाचा वो कहते हैं कि अगर हफ्ते में मैं एक बुक में पढ़ूँ तो लगता है कि मैंने कुछ काम ही नहीं किया है, अधूरा है मेरे लिए। तो किताबें वो मतलब कि हफ्ते में एक बुक उनको पढ़ना ही पढ़ना है। फेसबुक के आप चाहे मार्क ज़करबर्ग के ले लीजिए, एक तो हफ्ते में 2 बुक्स पढ़ते हैं। मतलब रीडिंग, जो दुनिया के सबसे अमीरों में से जो हैं वो भी रीडिंग को इतना तवज्जो देते हैं। और ऐसा माना भी जाता है कि जो गरीब लोग होते हैं, पुअर पीपल हैव एक्सपेंसिव कमोडिटीज, उनके पास महंगी चीज़ें होती हैं जो उसको उपभोग कर सकते हैं। बट रिच पीपल हैव रिच लाइब्रेरी। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं उनके पास उनकी लाइब्रेरी रिच होती है, उनकी अच्छी अच्छी किताबें होती हैं पढ़ने के लिए। और
इतिहास गवा रहा है, जो भी आगे बढ़ा है वो पढ़ के ही आगे बढ़ा है, चाहे फिलोसफर हो, साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, वो उसको पढ़ना बहुत है, बहुत जरूरी है। अब अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे पास तो पूरे लाइफ टाइम के लिए लिस्ट पड़ी हुई है कि मैं क्या करूँ। और जब मैंने 2011 में उस इंसान से मिलने के बाद जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो बिलीव मी, इन 2 years आई हैव रेड अराउंड 500 बुक्स। मेरा जो इंटरेस्ट था वो फिक्शन में था और सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ स्किल्स में था, तो मैंने वैसे ही बुक्स पढ़ी। आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप उस टाइप के बुक्स पढ़िए, ठीक है। तो मिस मत कीजिए जो मैंने बताया कि फिर से वही गलतियां मत कीजिए। दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू, साइनिंग ऑफ प्रशांत।